हरे भरे पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग बड़े प्यार से रहते थे। उसी गांव के किनारे एक घना बांसों का जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक नटखट, चालाक और बेहद जिज्ञासु पांडा जिसका नाम था पोपू। पोपू को इंसानों की हर चीज बहुत दिलचस्प लगती थी। वह अक्सर गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता, कंधे पर बैग, हाथ में पानी की बोतल और चेहरे पर मुस्कान। उसका मन भी करता कि काश वो भी ऐसे चलता, डोलता, मुस्कुराता और स्कूल जाता। पोपू ने सोचा, क्यों ना मैं भी इंसानी बच्चे की तरह स्कूल चलूं। उसने एक बच्चे की तरह बैग ढूंढा, लेकिन बैग कहाँ मिलता। उसने अपनी बांस की छोटी पोटली बना ली, उसमें कुछ बांस की टहनियां रखीं और अपनी मनपसंद लाल टोपी पहन ली। फिर वह इंसानों की चाल की नकल करते हुए गांव की ओर चल पड़ा। दोनों पैरों पर खड़ा होकर, पेट बाहर निकाले, हाथ आगे पीछे झुलाते हुए। गांव वाले पहले तो डर गए, अरे ये पांडा दो पैरों पर क्यों चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह मुस्कुरा रहा है और शरारत में जीभ निकाल रहा है, तो सब हंस पड़े। स्कूल में हंगामा। पोपू स्कूल पहुंचा। बच्चे उसे देखते ही उत्साह में चिल्लाए, अरे पांडा स्कूल आया है। टीचर भी पहले घबराई, फिर उन्हें लगा कि पांडा बहुत शांत है, तो उन्होंने उसे अंदर आने दिया। पोपू ने बच्चों की तरह बेंच पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बेंच चू चू करके हिलने लगी और धप, पोपू नीचे गिर पड़ा और पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। पोपू की नकलेबाजी शुरू। क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे थे, बच्चों बोलो ए फॉर एप्पल। तभी पीछे से पांडा बोला, ए फॉर बैम्बू। सब फिर हंस पड़े। गणित की क्लास में बच्चे उंगलियों से गिन रहे थे। पोपू भी अपनी छोटी छोटी उंगलियां देखकर गिनने लगा। फिर जब उंगलियां कम पड़ने लगी तो पैर की उंगलियां भी गिनने लगा। लेकिन दिल जीत लिया। धीरे धीरे पांडा सबका प्यारा बन गया। बच्चे उसे बांस देते, वह बदले में बच्चों को अपनी मजेदार नकलें दिखाता। कभी टीचर की चाल की नकल, कभी मॉनिटर की आवाज, कभी बच्चों की मस्ती। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, पोपू तुम जंगल के हो, लेकिन तुमने हमें सिखाया कि सीखने की चाहत सिर्फ इंसानों में नहीं, हर किसी में हो सकती है। पोपू ने खुशी में सबको गले लगाया। उसका मुलायम पेट इतना प्यारा था कि सभी बच्चे उस पर सर रखकर हंसने लगे। अंत में पोपू रोज स्कूल जाने लगा। सुबह बच्चों के साथ कतार में खड़ा होता, दोपहर में बच्चों के साथ खाना खाता और शाम को बांस की पोटली लेकर वापस जंगल को निकल पड़ता। गांव के बच्चों के लिए वो केवल एक पांडा नहीं, बल्कि उनका सबसे प्यारा, सबसे मजेदार और सबसे समझदार दोस्त बन चुका था। और पोपू ने भी सीख लिया